हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। यू आर वेल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ अपनी एक और वीडियो में, मिक्स एनालिसिस वीडियो में। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्या सिचुएशन है। आज ट्यूसडे की एक अभी जो न्यूज़ आएगी 6:45 पे, वो यूएसडी की न्यूज़ है फाइनल सर्विस पीएमआई की। उसके बाद यूएसडी की न्यूज़ है आईएसएम सर्विस पीएमआई की, सर्विसेज पीएमआई की। उसके बाद हमारी जो है एनजेडी की है, एयूडी की है, एयूडी की फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है, 6:30 पे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वेडनेसडे की एनालिसिस है। इसके हिसाब से हम आपको बताते हैं सीएचएफ की न्यूज़ है, लो इम्पैक्ट, यूरो की लो इम्पैक्ट। फिर जीबीबी की न्यूज़ आती है, मिनोटरी पॉलिसी रिपोर्ट हेयरिंग की, ठीक है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद जीबीबी की न्यूज़ है, उसके बाद कैड की है, फिर यूएसडी की लो इम्पैक्ट है। फिर 7 PM पे कैड की हाई इम्पैक्ट 2 न्यूज़ है, 3 न्यूज़ है कैड की। इसमें से 2 हाई इम्पैक्ट है, 1 मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद यूएसडी की एफओएमसी मेंबर मैस्टर स्पीक्स की न्यूज़ है, जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है कि फिर आप 40 to 50 पिप्स ले सकते हैं। उसके बाद फिर यूएसडी की न्यूज़ है, उसके अंदर भी आप एफओएमसी की मेंबर बैंड स्पीक की न्यूज़ है, तो उसमें भी आप 40-50 टिप्स इजीली ले सकते हैं। तो इसमें की सिचुएशन है कि आपको फंडामेंटली पता होना चाहिए कि अगर यूएसडी पंप हो रहा है तो क्या चीज़ कौन सी करेंसीज आपको लो मिलेंगी, कौन सी हाई मिलेंगी, आपको पता होना चाहिए। कैड अगर पंप हो रहा है तो आपको कैड के साथ की जो न्यूज़ हैं, इस कैड के साथ की जो करेंसीज हैं वो बाइंग में जाएंगी या सेलिंग में जाएंगी, आपको ही पता होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं गोल्ड के एनालिसिस पे। गोल्ड का हमारे पास डे 1 का चार्ट ओपन है। गोल्ड के डे 1 के चार्ट के हिसाब से हमें मार्केट जो सिचुएशन लग रही है, मार्केट ने बनाया है बाय ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी एक सपोर्ट लगा लेते हैं, ठीक है। एक इसकी यहाँ की अभी वाली रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। ये हमने इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा ली है। अब मार्केट सेलिंग में कैसे आई है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न बनाया है, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसकी रीटेस्टिंग छोटे फॉर्म में हुई होगी और मार्केट सेलिंग में आ गई। अब रीटेस्टिंग उस तरीके से नहीं हुई, अब हैवी रीटेस्टिंग करने के लिए आया है यहाँ पे ये। अब मैं आपको इसको शो कराता हूँ, अब ये क्या करने आया है। अब आप देख सकते हैं, अगर ये नेक लाइन आ जाती है यहाँ के, मार्केट सेलिंग में आई लेकिन ये वापस रीटेस्टिंग आया, दैन मार्केट गोन फॉल डाउन। अगर ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है 1992 1993 को ब्रेक कर देता है, 1993 को, ठीक है। उसके बाद मार्केट को हम 80 तक देखेंगे, 1680 तक, सॉरी 1692 को ब्रेक कर देता तो हम नेक्स्ट मार्केट को 1680 तक देखेंगे। अब इसकी ये सिचुएशन है कि आप लोगों को पता होना चाहिए मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती देन मार्केट को हम बाइंग में देखेंगे। अगर आपने अभी ट्रेड लेनी है बाइंग की तो आप 91 का एसएल रख के बाय ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन 91 का एसएल ऑलमोस्ट 200 पिप्स बनता है। 200 पिप्स अगर आप बर्दाश्त के क्या बात है, लेकिन मार्केट आपको मूवमेंट भी अच्छी देगी। फिर अब मार्केट को हम बाइंग में देख सकते हैं जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती। अब हमें ट्रेंड रिवर्सल तब होगा जब कोई यूएसडी की न्यूज़ होगी, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, जैसे कि आज न्यूज़ है। आज के बाद पता चलेगा नेक्स्ट ट्रेंड मार्केट का क्या बन रहा है। अब नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ हम आ जाते हैं। यूरो यूएसडी के एनालिसिस, हमारे डेली एनालिसिस होते हैं यूरो यूएसडी, जेपीवाई क्रूड ऑयल और जीबीबी यूएसडी, ठीक है। अब यूरो यूएसडी की ये सिचुएशन मैंने आपको दिखाई थी, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है अभी तक। देखें, ऊपर जाती है, नीचे आती है, 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 ऊपर जाती है, नीचे। अब मार्केट, अब यूरो करेंसी इतनी लो हो चुकी है कि लास्ट टाइम ये गई थी 2020 से, 2020 में भी इतनी नहीं गई मेरे ख्याल में। ऑलमोस्ट ये बहुत पहले गई थी, ऑलमोस्ट 2004-05 के अंदर इस जगह पे आई थी यूरो यूएसडी।
अब ये सिचुएशन है यूरो यूएसडी की। यहाँ पे इसने हमें राउंड ट्रेंड मारा है, बहुत बड़ा राउंड ट्रेंड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब इसका ये है, अब ये यहाँ तक पहुँच गई है कि बिल्कुल सिचुएशन, अगर अब ये यहाँ से इसको बाय ट्रेंड बनाना चाहिए मार्केट को। अब जैसे यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आई है, ऐसे जिस दिन मार्केट इस डाउन ट्रेंड को छोड़ेगी उस दिन फिर मार्केट ऐसा हैवी पंप मारेगी। अगर इसे को यहाँ से साइडवे ट्रेंड में आएगी मार्केट, ठीक है, साइडवे ट्रेंड में आती है अगर यूरो की मार्केट, फिर हम अप पे ट्रेंड के अंदर देखेंगे इसको ऐसे जाते हुए, क्योंकि मार्केट एकदम ट्रेंड चेंज करने से पहले कोई न्यूज़ हो, कोई ऐसी। बाकी फंडामेंटल के ऊपर आपने नज़र रखें, फंडामेंटल की वजह से आपको मार्केट में बहुत अच्छा मूव मिलता है। अब हम आ जाते हैं GBP USD पे। अब हम आ गए हैं GBP USD पे। GBP USD पे कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ से बाय ट्रेंड, कल मैंने जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट अपनी सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगी और मार्केट बाय ट्रेंड में चली जाएगी, वही हुआ। मार्केट आई, मार्केट ने अपनी सपोर्ट ब्रेक नहीं करी और मार्केट वहीं से ही बाय ट्रेंड में चली गई और 70 to 40 to 50 पिप्स आपको देगी गई मार्केट। अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे यूरो USD में राउंड ट्रेंड बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। अब मुझे लगता है यूरो डॉलर में कोई पंप, डॉलर कोई डंप होगा तो मार्केट यहाँ से पंप होगी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके, फिर बड़े बड़े मूव लेगी, फिर छोटा मूव लेगी, फिर मार्केट ऐसे जैसे नीचे आई है वैसे ही मार्केट बाइंग में जा सकती है। तो GBP की हमें बाय की सिचुएशन है, तो आप बाय में रहें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, आप घाटा नहीं खाएंगे कभी भी, ठीक है।